मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत की चर्चा में। आचानुलंबित चौकनकावदातौ संकीर्तन कपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आदि लीला सेकंड चैप्टर श्री चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है एंड वर्स नंबर 25 इस पर हम लोग चर्चा कर लिया था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक के श्लोकों में कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान कृष्ण के जो हैं उस रूप में स्थापित करते हैं। परम भगवान जो है परम सत्य है, परम ब्रह्म एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य के जो सर्वोच्च अवस्था है उसके बारे में उसका ही स्वरूप है ऐसा वर्णन करते हैं। और उनका साक्षात्कार किस प्रकार किया जा सकता है, अलग अलग इस तरह के जो परम सत्य है उसको साक्षात्कार किस प्रकार से किया जा सकता है इसका वर्णन कर चुके हैं कविराज गोस्वामी। 25 नंबर श्लोक में जो भगवान है परम सत्य का अंतिम अवस्था है, हाईएस्ट रियलाइजेशन, अंतिम साक्षात्कार है भगवान के रूप में। वो उसका वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति योगे भक्त पाए यहाँ रदोष सूर्य न सा विग्रह देखे देवम। अब आगे बता रहे हैं लेकिन जो लोग भक्ति योग का सहारा नहीं लेते हैं, ज्ञान योग मार्ग तारे भजे ये सब ब्रह्मात्म रूप तारे कार्य अनुभव। But those who walk the paths of knowledge and yoga worship only him, for it is him they perceive as the impersonal Brahman and localized Brahman। लेकिन जो ज्ञान योग और ध्यान योग का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अल्टीमेटली भगवान कृष्ण का ही भजन कर रहे हैं, उनका ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन भगवान के जो निराकार ब्रह्म ज्योति और परमात्मा स्वरूप का वो लोग उतना ही वो लोग को साक्षात्कार प्राप्त कर सकते, एक्सेस नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण तो केवल और केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति से ही समझे जा सकते हैं। इस बात की पुष्टि गीता में भी की गई है और भागवत में भी की गई है। कई बार गीता में भगवान कृष्ण साफ साफ बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन् शास्त्र तत्वतः ततो यत्वा विशते तद अनंतरम। कि केवल भक्ति योग के माध्यम से ही कोई व्यक्ति मेरे स्वभाव को जान सकता है, न केवल मेरे स्वभाव को जान सकता है बल्कि मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। मद भावम सागर, यानी मेरा जैसे स्वभाव हो जाता है वो भी ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, दिव्य हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप उसका हो जाता है इसी प्रकार से। और उसके द्वारा वो जान भी पाता है। Those who are fond of mental speculation, ज्ञान मार्ग, or want to meditate in mystic yoga to find the absolute truth, must approach the impersonal presence of the Lord and his partial representation respectively. Such persons cannot realize the eternal form of भगवान का इटर्नल फॉर्म सच्चिदानंद विग्रह है, स्वरूप है भगवान का नाम रूप गुण लीला, वो एक्सेस केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्तों। इसका क्या कारण है? इसका कारण बड़ा सिंपल सा है, भगवान गीता में एक्सप्लेन करते हैं। भक्तो असीम सखा चेती रहस्यमय उत्तम नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। मैं सबको अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें तो कोई किसी कंपनी का बहुत बड़ा मालिक है, तो कंपनी का जो मालिक है तो अगर कोई ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग का मतलब हो गया कि उसके पास बड़ा एक्सपर्टाइज है, एकेडमिक नॉलेज है, मैनेजरियल स्किल्स है, तो कंपनी का मालिक उसको जहाँ बहुत होगा तो बहुत एक्सपर्ट है, वो जानता है, नॉलेज रखता है, तो उसको हायर कर लेगा, है ना, वो मैनेजर बना देगा या उसको कोई अच्छा पोस्ट दे देगा, जिसके कारण वो कंपनी का जो जो कंपनी है उसके बारे में वो जान जाएगा कि हाँ कंपनी इस तरह से चलाई जाती है, कंपनी का ये रोल है, ऐसे ऐसे कंपनी में एडवांटेजेस हैं, ये सब, और इतना इतना कंपनी का मतलब पहुंच है, या इतना कंपनी के बारे में ये सब जान पाएगा।
लेकिन वो जो व्यक्ति कंपनी का मालिक है, उस व्यक्ति को कभी भी अपने कॉन्फिडेंशियल चीजों के बारे में नहीं बताएगा कि उसका क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, वो अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार रखता है, उसको क्या पसंद है। ये सब जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है उसमें नहीं जाएगा जब तक वो जो व्यक्ति है वो उसका उसका सखा नहीं बन जाता, फ्रेंडशिप नहीं बन जाता है, कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर लेता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने जो शक्ति के बारे में, अपना जो ब्रह्म ज्योति का रूप है, ब्रह्म ज्योति निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में अपने आप को व्याप्त करके रखे हैं पूरे विश्व में, जगत में। तो ये ज्ञान उन लोगों को रिवील हो सकता है जो लोग की बड़ी तपस्या विरक्ति रख के और साधन ज्ञान मार्ग का अपना के करते हैं। लेकिन भगवान अपने बारे में पर्सनल जो चीजें हैं, भगवान का नाम का महिमा, रूप का महिमा, गुण, माधुरी, जो लीलाएं हैं, इसके बारे में वो ये सब नहीं प्रकट करते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल नहीं, उसके उसको उसने कॉन्फिडेंस नहीं जीता है। ये नेचुरल स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जो गुह्यतम ज्ञान है वो केवल और केवल अपने मित्र को ही, जो उनका भक्त है, डिवोटेड है उनके प्रति, उसी को रिवील करेगा। उसमें कोई ये पार्शियलिटी नहीं है, भगवान कोई पार्शियलिटी नहीं करते। न न में द्वेष्यस्ति न प्रिया, भगवान गीता में बोलते हैं ये, बट भगवान बोलते हैं कि न तो मेरा कोई मित्र है ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ। ये तो भजन्ति माम भक्त मई ते तु चाप्य, लेकिन मेरा जो भजन करते हैं प्रेम से और मुझे अपना मित्र बंधु सखा इस रूप में देखते हैं, तो मैं भी उनको उसी के हिसाब से आदान प्रदान करता हूँ। बस भगवान आदान फिर आगे बता रहे हैं, उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दिए थे उपमा। Thus, one may understand the glories of the Lord through different modes of worship, as the example of the sun illustrates। तो इस प्रकार से कंक्लूड कर रहे हैं कविराज उसकी। इस प्रकार से अलग अलग उपासना भेद मतलब अलग अलग प्रकार के वर्शिप के द्वारा, अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग को चुनने के द्वारा अलग अलग तरीके से कोई सूर्य को समझ सकता है। इसलिए सूर्य का उदाहरण दिया गया है कि कोई या तो केवल सूर्य की रोशनी तक ही सीमित रह सकता है, फिर अगर कोई और एडवांस करेगा तो सूर्य के ग्रह को जान सकता है, फिर और जो फर्दर सबसे ज्यादा एडवांस करेगा, जैसे देवता लोग है, वो सूर्य के ग्रह में जाके सूर्य के देवता का भी दर्शन प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अध्यात्मवादी के तीन प्रकार के बताए। से नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद, इकाई विग्रह किंतु आकार अभिभेद। अब भगवान नारायण के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि वो जो नारायण है, जिनको परम भगवान के रूप में स्थापित किया गया है वैदिक शास्त्रों में, वो कौन है? वो कोई और नहीं है। नारायण एंड श्री कृष्ण आर द सेम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, बट ऑल्दो दे आर आइडेंटिकल, देयर बॉडी फीचर्स आर डिफरेंट। तो स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण ही अपना विस्तार के रूप में नारायण के रूप में आते हैं, या अन्यत्र ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि कृष्ण जब सृष्टि लीला को मैनेज करना है, तो वैकुंठ आदि और भौतिक जगत, तो अपने आप को नारायण के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब लेकिन अंतर क्या है? आकार भेद है, तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे विलास फॉर्म, प्रकाश फॉर्म, इसका वर्णन करना प्रारंभ करें। इहो तो द्विभुज तेहु धरे चारि हाथ, इहो वेणु धरे तिहु चक्रादित्य साथ। इहो मतलब this one, and Narayana, Lord Krishna. This personality of God, Shri Krishna, has two hands and holds a flute, whereas the other Narayana has four hands with conch, bill, mace and lotus। अंतर क्या है? केवल कि कृष्ण द्विभुज है, उनके वो मुरली रखते हैं, तो नारायण जो है चतुर्भुज है और शंख चक्र गदा पद्म रखते हैं। Narayana is identical to Shri Krishna. They are in fact the same person manifested differently, like a high court judge who is differently situated in his office and at home। As Narayana, the Lord is manifested with four hands, but as Krishna, he is manifested with रूपा जी उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट जज होता है, तो ऑफिस में जाता है तो कोट सूट टाई सब लगा के जाता है, और घर पे नॉर्मल ड्रेस में रहता है। तो कृष्ण जो है कि गॉड एट होम, नारायण इज गॉड एट ऑफिस, ऐसा समझ सकते हैं, पर दोनों सेम पर्सनैलिटी, कोई अंतर नहीं। अब यहाँ तक तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वैदिक साहित्य का इस्तेमाल करके ये वर्णन किए कि किस प्रकार से ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान, ये तीन स्तर पे साक्षात्कार किया जा सकता है। और जो अल्टीमेट रियलाइजेशन है वो भगवान का पर्सनल फॉर्म, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, नारायण के रूप में। नारायण परम भगवान है, इस बात की पुष्टि कई उपनिषदों, शास्त्रों, वैदिक मंत्रों में इस बात की पुष्टि की जाती है। कृष्ण का डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन है नहीं मिलता है उपनिषदों में और वैदिक शास्त्रों में, पुराणों में है। लेकिन यहाँ पे ना कविराज गोस्वामी स्थापित कर रहे हैं कि उसका कारण है क्योंकि नारायण जो है ऑफिशियल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है भौतिक जगत के, इसलिए जो ऑफिशियल शास्त्र स्क्रिप्चर्स है वहाँ पे नारायण का ही ज्यादातर वर्णन। बट अब वो प्रूफ करने वाले हैं
कि किस प्रकार से जो कृष्ण है वो मूल नारायण, ही इज द ओरिजिनल नारायण। और इसके लिए उन्होंने ये जो श्लोक है कोट किया है ब्रह्म समय भागवत पे, भागवत से ये श्लोक कोट कर रहे हैं, जहाँ पे ब्रह्मा जी आफ्टर ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्म विमोहन लीला होने के पश्चात जब कृष्ण के पास आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, प्रार्थना अर्पण करते हैं, तो ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान कृष्ण को है साक्षात मूल नारायण। ये श्लोक वहां से उठा के इसके बारे में अब चर्चा कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो उसके पहले किसी भक्त का कोई प्रश्न अभी तक जो हमने डिस्कस किया तो ले लेते प्रभु जी, आपने ये कहा ना कि कृष्ण और नारायण सेम है, वो तत्व वाइज सेम हो सकते हैं, बट नारायण is I mean he is expansion of Krishna only, right? हैं। And यस, his main job is to control this entire creation and the universe, how it operates, यस, right? स्पेसिफिकली वैकुंठ था, वैकुंठ की जगह। So मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि that way, because Narayana is still has to work through this material creation. He is still to some extent he is entangled in the material creation. He is not ओके above ओके Krishna. I mean ओके equal to ओके, Krishna. And Krishna he is not at all ओके ओके, आई engaged in the अंडरस्टूड। material thing. That's why यस, he is हाँ the ये, supreme. हाँ तो ये जो अभी चल रहा है जो श्लोक 30 नंबर, इसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन देंगे कविराज गोस्वामी, कविराज गोस्वामी इस बारे में बताते हैं, ब्रह्मा जी ही इस बारे में बताते हैं कि नारायण जो है उनका एक टच रहता है मटेरियल एनर्जी से, बट ही इज नॉट इंटेंगल्ड, ये भी क्लियर बताएंगे। नारायण हाँ हाँ, भी जो सॉरी, है नॉट अलग, entangled हाँ, but हाँ, बस देयर इज टच रहता है, हाँ। स्लाइट टच विथ मटेरियल एनर्जी, but Krishna is completely aloof from all kinds of material touch. That's why he is the supreme, original supreme personality. But इसी बात को आप प्रमाणित करने वाले हैं। बट नारायण और कृष्ण सेम है, बिकॉज कृष्ण हिमसेल्फ है, he has appeared as Narayan. So there is no हाँ difference also. But Krishna is the original form. Actually कैसा है कि भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग एक्सपेंशन है, जैसे अनलिमिटेड, तो ये कोई सेकेंड पर्सनैलिटी नहीं है, ये सेम कृष्ण ही पर्सनैलिटी है, बट अलग अलग मूड के अनुसार कृष्ण अपने आप को अलग अलग स्पेसिफिक पोटेंशियल के साथ, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ प्रकट करते हैं। तो नारायण के रूप में भगवान का मूड अलग है, कृष्ण का अलग मूड। वहां पे कृष्ण का मूड है मोर ऑफ मैनेजमेंट को देखना है, और हम्म भक्त भी जो हम्म उनके साथ है ऐश्वर्य भाव में रिलेशनशिप है, बस इतना मूड है। लेकिन हम्म एज ए कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में भगवान कृष्ण अपने जो फुलेस्ट जो रिलेशनशिप है अपने भक्तों के साथ, मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप, उसको प्रकट करते हैं माधुर्य रस, इस प्रकार से। हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये सिर्फ एक क्वेश्चन था कि जिसमें भगवान ने बताया कि हम द्वेष नहीं करते किसी का, मैं मित्र नहीं हूँ, इस टाइप से जो था, तो उसमें ऐसे हाँ रिगार्डिंग था कि सुदामा और अर्जुन जो है, जैसे उनको हमेशा से मित्र मानते हैं, पढ़ा है जो अब तक, तो उसको कैसे देखेंगे हम? हरे कृष्णा। हाँ, क्योंकि अर्जुन है, सुदामा है, तो उसी उसी श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं ये तू भजन्ति माम भक्त मई ते तु चाप्य। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं या मेरे को प्रेम करते हैं, तो मैं भी उनको रेसिप्रोकेट करता हूँ, यानी जो जिस भाव में मेरे को अप्रोच करता है उस भाव में मैं उसके पास आता हूँ। कोई किसी का भाव नहीं है कि मेरे पर्सनल फॉर्म का वो नहीं करना चाहता है वर्शिप, वो मेरे निराकार ब्रह्म ज्योति से आ सकता है, तो भगवान बोलते हैं मैं उसके पास निराकार ब्रह्म ज्योति तक सीमित रहता हूँ। तो वो भी तो भगवान का ही एक रूप है। कोई परमात्मा के रूप में तो केवल परमात्मा, कोई भगवान को सखा के रूप में देखना चाहता है, सखा के रूप में पूजा करना चाहता है, उनका सेवा करना चाहता है, भगवान उसके सखा बन जाता है। और कोई यशोदा माता के जैसे भगवान दामोदर को बांधना चाहता है, तो भगवान दामोदर रूप में आके बंध भी जाते हैं, डरते भी। यशोदा माता का छड़ी देख के भगवान एक्चुअली में डरते थे। कुंती महारानी इसलिए तो आश्चर्य व्यक्त करती है, क्योंकि ये जब दामोदर लीला हुआ था तो कुंती महारानी वहीं ब्रज में ही थी, विजिट के लिए गई थी वो। कुंती महारानी तो बुआ है कृष्ण की, तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे कृष्ण, ये तो परम भगवान है, सारे शास्त्रों में इनको परम भगवान करके बोला गया है। अभी यशोदा के सामने छड़ी, छोटा सा छड़ी देख के बिल्कुल सच में भयभीत, जिनसे भय भी भयभीत रहता है वो भयभीत है यशोदा माता को देख करके। भगवान कोई ड्रामा नहीं कर रहे थे। कुंती महारानी बोलती है आप ड्रामा नहीं कर रहे थे, आप सच में डरे हुए थे और आंसू अश्रु धारा बह रही थी। तो भगवान इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी आदान प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जो भक्त जिस भाव में उनको करना चाहता है। कोई लवर के रूप में तो भगवान ही कैन बिकम द बेस्ट लवर, है ना, तो सबसे अच्छे प्रियतम बन सकते हैं, सबसे अच्छे पुत्र बन सकते हैं, सबसे अच्छे सखा बन सकते हैं, सबसे अच्छे मालिक बन सकते हैं, सबसे अच्छे दास भी बन जाते हैं, भगवान शिष्य भी बनते हैं। तो जिस भक्त जो भक्त जिस प्रकार से उनको करना चाहता है, इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य
भगवान चैतन्य महाप्रभु का कई नाम, अष्टोत्तर 108 नेम्स लिखते हैं, तो उसमें एक नाम बताते हैं, भक्ताभिमुख रूपधृक। भक्ता अभिमुख रूपधृक एक नाम है भगवान कृष्ण का, श्री चैतन्य महाप्रभु का, कि भक्त अभिमुख, जिस भाव में भक्त भगवान को देखना चाहता है, उनका वर्शिप करना चाहता है, उसी भाव में भगवान अपने आप को प्रकट करने की प्रकट करते हैं। और इस प्रकार से अनलिमिटेड, इसीलिए भगवान का एक नाम है अनंत रूप। और मेरा जब दीक्षा हुआ था तब गुरु महाराज ने नाम दिया था अनंत रूप गौर दास। उसका ट्रांसलेशन लिख के आया था कि दिस सर्वेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य हु एज्यूम्स अनलिमिटेड फॉर्म, ये मीनिंग था। तो फिर कमल लोचन को इसका एक्सप्लेनेशन देते। कमल लोचन को आप जानते हैं, नीरेरो टेम्पल टेम्पल प्रेसिडेंट, बहुत स्कॉलर है, बहुत अच्छे से भागवत व्याख्या करते हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन में, एक लेक्चर में बता रहे थे कि अनंत रूप गौर का मतलब क्या होता है। लॉर्ड चैतन्य हु अज्यूम्स अनलिमिटेड फॉर्म, इसका क्या मतलब है? क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनके अनलिमिटेड डिवोटीज हैं, असंख्य जीवात्माएं हैं, और एक एक जीवात्मा का भगवान के साथ एक यूनिक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, संबंध है। ये 5 रस तो कैटेगरी है ना, वात्सल्य, साख्य, दास्य, सांतर और माधुर्य, ये 5 कैटेगरी ब्रॉड कैटेगरी। लेकिन इस एक एक कैटेगरी के अंदर जो जितने करोड़ों करोड़ों भक्त होते हैं, उनका एक यूनिक रिलेशनशिप होता है भगवान के साथ। और अकॉर्डिंग टू द यूनिक रिलेशनशिप, एक अद्वितीय संबंध के अनुसार ही भगवान अपने आप को उसके सब भक्त के सामने उसी भाव में प्रकट करते हैं। ये केवल और केवल भगवान कृष्ण कर सकते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं, और किसी में शक्ति नहीं। इसीलिए केवल और केवल जो है भगवान ही है जो अपने सारे असंख्य जीवात्माओं के साथ अपने आप को उस स्पेसिफिक संबंध में स्थापित कर सकते हैं, जिससे उस जीवात्मा को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। और इसीलिए केवल और केवल भगवान ही हर किसी जीव को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं, और कोई संसार में एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता है। पहली बात तो एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा के साथ कोई डायरेक्ट संबंध है ही नहीं। हमारा डायरेक्ट संबंध है कृष्ण के साथ, और फिर कृष्ण के साथ हर जीवात्मा का संबंध, इसलिए इनडायरेक्टली हम लोग भी कनेक्टेड हैं। वी आर गॉड ब्रदर्स बोल सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए पंखा चलता है ऊपर, तो पंखे में तीन तीन पंखे होते हैं, तो तीनों पंखे घूम रहे हैं, तो घूमते वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों पंखे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट एक्चुअली में तीनों पंखे नहीं कनेक्टेड। वो जो पंखे हैं वो मोटर से कनेक्टेड है, तीनों का कनेक्शन मोटर से है ना, और मोटर से ही उनका एक्चुअल कनेक्शन है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं। उसी प्रकार से जीवात्माओं का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, हर जीवात्मा का कृष्ण के साथ कनेक्शन है, कृष्ण के साथ एक स्थायी संबंध होता है। उस संबंध को अभी हम भूल गए हैं, लेकिन वो संबंध अभी भी है, वो नष्ट नहीं होता कभी, वो हमेशा इटर्नल कनेक्शन, इटर्नल रिलेशनशिप है। उसी रिलेशनशिप को जागृत करने का प्रोसेस है ये साधना भक्ति। नित्य सिद्ध है, इसलिए कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करेंगे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय। ये जो नित्य कृष्ण संबंध, कृष्ण के साथ कृष्ण प्रेम है, ये नित्य सिद्ध हमेशा रहता है, लेकिन श्रवण आदि यानी श्रवण कीर्तन के माध्यम से इसका उदय होता है, प्रकट होता है। और इस प्रकार से जो जीवात्मा है वो संतुष्ट हो जाता है। और वो जो हर एक जीव होता है वो भी भगवान के अपने उस स्पेसिफिक संबंध के अनुसार जो भगवान को सेवा अर्पण करता है, उससे भगवान को संपूर्ण संतुष्टि मिलती है। और भगवान जब उसका रेसिप्रोकेशन करते हैं उस संबंध के रूप में, उस रूप में प्रकट करके, तो उस जीवात्मा को भी असली संतुष्टि मिलती है। इसीलिए कोई भी जो भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त है, वो अपने खुद के स्पेसिफिक संबंध को छोड़ के कोई दूसरा संबंध लेने के लिए तैयार नहीं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हनुमान जी, तभी कैटेगरी वाइज ये जो बताया जाता है कि माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है, फिर वात्सल्य रस श्रेष्ठ है, फिर साक्य रस, दास्य रस, शांति रस है। तो ये उदासीन होने के बाद बाहर से देखने के अनुसार ये श्रेणी बनाई गई है। लेकिन जो भक्त उस संबंध में स्थित है उनके लिए हाईएस्ट और लोवेस्ट नहीं है, उनके लिए उनका खुद का जो संबंध भगवान के साथ वही हाईएस्ट है, वही सबसे ज्यादा संतुष्ट करता है। जैसे हनुमान जी को अगर अपॉर्चुनिटी दिया भी जाए कि आप भगवान के सखा बन जाइए, भगवान को गले लगाइए, तो हनुमान जी उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो हमेशा अपने आप को राम का दास, और स्पेसिफिकली भगवान राम का दास, वो कृष्ण का दास में भी उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना। इस बात का प्रमाण है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में थे तो हनुमान जी आए थे मुरारी गुप्ता बन। मुरारी गुप्ता को श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण का ज्यादा माधुरी है, और कृष्ण तो स्रोत है, अवतारी है, तो आप उनका भजन करो, उनका भक्ति करो। और मुरारी गुप्ता जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है, तो वो पूरा रात जो है सो नहीं पाए। और क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवज्ञा नहीं कर सकते हैं, और वो प्रयास कर रहे हैं रात भर कि मैं कृष्ण के चरणों का स्मरण करूं, कृष्ण का नाम लूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा उनसे। जैसे ही प्रयास करते हैं, राम के चरण कमलों को छोड़ नहीं पाते हैं, राम के चरण कमलों को
के प्रति जो दास का भाव है वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो पूरा रात रोते रहे। और फाइनली अगले दिन सुबह वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मैं ये जीवन नहीं रखना चाहता हूँ, मैं जीवन को त्यागना चाहता हूँ, मैं इतना कष्ट महसूस नहीं सहन कर सकता हूँ। क्या कष्ट है? क्योंकि आप परम भगवान है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, और प्रभु राम के चरण कमलों का जो आश्रय है, स्मरण है, वो मैं त्याग नहीं सकता हूँ। मेरी ऐसी विकट स्थिति हो गई है, मैं इस जीवन नहीं रखना चाहता। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु इसको सुने, तुरंत उनको आलिंगन कर लिए और बहुत खुश हो गए, आनंद में आ गए। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि यही तुम्हारी महिमा है, क्योंकि तुम तो स्वयं साक्षात हनुमान हो और प्रभु राम के चरण कमलों को कभी छोड़ नहीं सकते। फिर चैतन्य महाप्रभु अपना राम का रूप दिखाते हैं उनको, और साथ में लक्ष्मण और सीता भी आ जाते हैं। तो राम लक्ष्मण जानकी, ये तीनों के साथ जो है दास भाव में हनुमान जी हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखते। तो इस प्रकार से भगवान जो है हर प्रकार के अलग अलग भक्तों के भाव के अनुसार अपने आप को प्रकट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ओके, एक और प्रश्न था किसी का? हरे कृष्ण। हाँ, यस माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ये है, स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण है, उनका रूप है, तो फिर उनको दीक्षा लेने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वो तो परम भगवान है यस ना, यस, तो उनको दीक्षा वेरी लेने की नाइस, क्या जरूरत पड़ी? गुड क्वेश्चन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु आए हमको शिक्षा दिखाने के लिए। अपनी आचरति प्रभु जीवे रह सिखाए, अपने आचरण के द्वारा भगवान सिखाना चाहते हैं, इसलिए हमको जरूरत नहीं है, फिर भी वो जाके दीक्षा लेते हैं और शिक्षा भी लेते हैं, सुनते भी हैं। तो ये हमको सिखाने के लिए कि गुरु का कितना महत्व है। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति जो है एडवांसमेंट नहीं कर सकता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो एक्चुअल संकीर्तन मूवमेंट है और ये जो एक्सटेटिक सिम्टम्स है, अष्टसात्विक विकार है, हरिनाम का जो असली फल है, वो सब केवल तब प्रकट किया जब वो ईश्वर गुरु से दीक्षा लेके आए, तब प्रकट किया। तो वो मूल रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस शिक्षा के हेतु ये कराते हैं। और दूसरा, ये तो बाह्य कारण है, और दूसरा कारण है कि जो भगवान के गुरु बनते हैं तो वो भगवान के भक्त हैं, और वो भगवान को अपने वात्सल्य भाव में, जैसे मैं बताया वात्सल्य भाव एक ब्रॉड कैटेगरी, उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। तो जो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप वो भी वात्सल्य भाव में एक तरह से आता है, जिसमें गुरु हायर रोल लेते हैं। तो वो भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान को शिष्य के रूप में सेवा करना चाहते हैं, तो गुरु बन के सेवा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। ये एक आंतरिक कारण होते हैं, लेकिन दोनों इस प्रकार से कारण होते हैं कि भगवान जब भी कोई भी अवतार लीजिए आप, चाहे राम भगवान आए हो, कृष्ण भगवान आए हो, श्री चैतन्य महाप्रभु आए हो, सब ने जो है गुरु स्वीकार किया इस बात को स्थापित करने के लिए कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। यस, आपका प्रश्न। प्रभु जी, आपने ये बोला ना कि भगवान आते हैं टू एस्टेब्लिश काइंड ऑफ अ बिहेवियर वी शुड एग्जिबिट। नाउ राम भी आए थे तो उन्होंने भी मर्यादा पुरुष का एग्जाम्पल सेट करना था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, उनको एक बेस्ट डिवोटी का एग्जाम्पल सेट करना था कि हाउ शुड वन बी अ बेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो और एक उसमें ये भी मुझे हाँ, कृष्ण। मुझे लगा सो कृष्ण का आप पूछने वाले। मुझे ये नहीं पता चला कि when Chaitanya Mahaprabhu was showing this kind of a behavior, he knew that he's going to take a sannyas, okay, or there was a need for taking a sannyas. Then why he got married just for 2 years, and that too second time? Okay, first time he got married, then his wife died. His wife died, that I can understand, but second time also you got married and within 2 years you took a sannyas, that I just don't understand. Because what will happen, people will just take a sannyas and to avoid the homely responsibility, you understand, that will create a wrong impression on the other people, and that has created already. I heard some examples like that. Now we know that when someone takes sannyas or something for the higher cause, then Lord takes care of his family, etc. But but I just don't understand कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा के how the उठा सकते नहीं, how that woman who is married to him now she is not able to depend on anybody else, and this is like emotional torture for her. Let me answer. So very nice question, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो भगवान के लीलाएं जो होती हैं, दो प्रकार से भगवान लीला करते हैं। एक जो भगवान की लीला होती है वो है लोक शिक्षा के लिए भगवान करते हैं, जिसका आचरण हमको करना होता है। और कुछ लीलाएं होती है भगवान की जो भगवान अपने स्पेसिफिकली शुद्ध भक्तों के लिए करते हैं, नित्य पार्षदों के लिए करते हैं।
जैसे कृष्ण के द्वारा गुरु सांदीपनि मुनि को गुरु स्वीकार करना ये लोक शिक्षा के लिए हमारे लिए है, लेकिन कृष्ण ने जो रासलीला किया वो लोक शिक्षा के लिए नहीं है। कृष्ण ने रासलीला किया अपने जो नित्य पार्षद हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। हम जैसे जो माया मृग, ये भागवत में वर्णन है कि जो लोग माया में फंसे उनको निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने 2 बार विवाह किया और फिर उनको संन्यास लेके निकल गए। इसमें क्या है, ये लोक शिक्षा के लिए नहीं, ये है उन भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान जो है विष्णु प्रिय माता जी और लक्ष्मी प्रिय, स्पेसिफिकली विष्णु प्रिय माता जी को जो विरह का रस है उसको वो रस प्रदान करने के लिए, जैसे भगवान कृष्ण भी वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, क्या कारण है? इसका कारण है कि भगवान जो जो साथ में रह के, एसोसिएशन में रह के जो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा प्रेमा भक्ति बढ़ती है, आनंद सेपरेशन प्राप्त में होता है होते हैं। जब भगवान सेपरेशन में। तो आप अगर हाँ। देखेंगे लाइफ ऑफ विष्णुप्रिया माता जी, तो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद विष्णुप्रिया माता जी लगभग 16 ईयर्स ओल्ड थी जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके निकल गए। उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 70-75 ईयर्स विष्णुप्रिया माता जी रही, और लेकिन उन्होंने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करती थी, कितना 192 राउंड्स, जितना माला जप करती थी उतना चावल का दाना रख के फिर लास्ट में उसको कुकिंग करके वही भोग चैतन्य महाप्रभु भोग लगा के वो प्राप्त करते थे। इस प्रकार से वो भगवान उनको जो विरह रस की उच्च कोटि सर्वोच्च अवस्था है उसको आस्वादन कराना चाहते, तो ये एक रीजन है। तो वो कॉन्फिडेंशियल पास टाइम है, वो लोक शिक्षा के लिए नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों का वचन है तेजी साम न दोष आया, कि जब जो महान ग्रेट पर्सनैलिटीज, नॉट ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है लेकिन और भी जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है, कई बार जो आचार्य होते हैं, भगवान शिव ने जैसे विष पान किया, तो इसका इमिटेशन नकल नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य जो है जाते जाते खौलता हुआ लोहा पी लिए, तो ये सब जो है उनकी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसको इमिटेट नहीं की जा सकती, नकल नहीं की जा सकती। हमको उनके पद चिन्हों में पालन करना है, जो व्यवहार उन्होंने लोक शिक्षा के लिए किया उसका हमको पालन करना है, और उसके अलावा उनके जो उपदेश है उनका पालन करना है। तो इसके कई मल्टीपल रीजंस होते हैं, भगवान कुछ भी करते हैं, कई इंटरनल रीजंस भी होते हैं जिसको ध्यान में रख के भगवान, क्योंकि भगवान को दोनों चीजें करना है। लोक शिक्षा, लोगों के उद्धार के हेतु कुछ कार्य करते हैं भगवान, प्रचार कार्य करते हैं, और फिर अपने जो नित्य पार्षद आते हैं उनको भी भगवान अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान जब इस फॉर्म वृंदावन में आते हैं, इस घर मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं अवतार लेके, तो भगवान के 2 प्रकार के पार्षद होते हैं। एक तो होते हैं जो कि गोलोक वृंदावन से डायरेक्ट आते हैं, और दूसरे जो साधना सिद्ध होते हैं, जो अपने आप को साधना करके शुद्ध भक्त बने हैं, तो उनको मौका दिया जाता है भगवान के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन सभी भक्तों को अपलिफ्ट करने के लिए, पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति में डुबाने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न ऐसा था कि जैसे कोई भी मनुष्य है, उसके आत्मा के अंदर भगवान का एक अंश है, जैसे आपने बताया, तो जब हम अभी भक्ति मार्ग पे आते हैं तो ऐसा हमारे अंदर क्यों क्यों ऐसा चेंजेस हो गया है कि हम भक्ति मार्ग में, ऐसा कोई आपने जैसे बताया तो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तो ये गुणों की प्रभाव की वजह से होता है या मनुष्य भौतिक प्रॉब्लम से इरिटेट हो क्या आता है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? मतलब भगवान से कैसे आ जाता है भगवान के पास, वो कोई जी यस वैसा यस। पूछ रहे हैं? ओके ओके, हाँ। तो पहली बात तो आत्मा के अंदर भगवान का अंश नहीं है, आत्मा खुद भगवान का अंश है। इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है और आत्मा भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो भगवान का सनातन अंश होने के नाते भगवान पे सनातन रूप से जो आत्मा निर्भर है, और भगवान का सनातन रूप से दास है, उनका भक्त है। तो और इसीलिए भगवान के प्रति जो प्रेम है वो ऑलरेडी हर एक जीवात्मा के अंदर है। अब वो अलग अलग प्रकार से ढका हुआ है। कोई जो घोर तमोगुण में है उसका पूर्ण रूप से ये कृष्ण प्रेम ढका हुआ है, तो इसलिए वो केवल भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं। नहीं, धीरे धीरे जब कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है तो मनुष्य शरीर में उसका चेतना विकसित होता है ज्यादा, और उस मनुष्य शरीर में जब कोई जीवात्मा इस प्रकार से किसी सदगुरु वैष्णव का संग प्राप्त करता है, तो उनके संग के प्रभाव से जो उसका लुप्त, जो छुपा हुआ कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण चेतना है, वो प्रकट होने लग जाता है, और फिर वो अपने आप जो है प्रेरित होकर धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। तो ये ऑलरेडी है, इसको कहीं से बाहर से लाया नहीं जाता। तो ये गुणों के प्रभाव की वजह से वो आदमी मतलब वो मनुष्य इंसान से दूर होता है, ये हो सकता गुणों, है? हाँ, 3 गुणों के प्रभाव के कारण उसका जो ये सुप्त चेतना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो ढक जाता है। लेकिन वापस से उसको जागृत किया जा सकता है किसी शुद्ध वैष्णव के संग में, हो जाता है जागृत।
ओके प्रभु जी, जैसे कि धन्यवाद प्रभु जी। उदाहरण दिया जाता है लकड़ी का, तो लकड़ी के अंदर फायर ऑलरेडी है, फायर अलग से नहीं लाया जाता है। लेकिन अगर सूखी लकड़ी मतलब मनुष्य जीवन हो गया, तो सूखी लकड़ी है तो उसमें एक चिंगारी अगर लगाएंगे तो वो लकड़ी जल सकती है, जल जाती है। तो इसी प्रकार से अगर मनुष्य है, तो अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस उसको प्राप्त होता है किसी सदगुरु के आश्रय में आके, तो कृष्ण लुप्त चेतना वापस से विकसित हो जाती है। तो जानवी रीवा से आप सुन पा रहे हैं? तो आपके दोनों प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ कि आपने 2-3 दिन पहले हाँ प्रश्न पूछा था कि कभी कभी आपको डर लगता है कि आप कृष्ण से, भगवान से दूर न चले जाए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ये एक अच्छा है, हमको हमेशा ये ऐसा भाव रहना चाहिए कि मैं क्या करूं ताकि मैं और भगवान के करीब आ सकूं। तो कभी भी ऐसा हो, आप भगवान के नाम का जप करिए। जितना इंटेंसिटी के साथ आप भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, तो उतना ही आप जो है भगवान को आपके करीब महसूस कर सकेंगे, है ना। यही एक सबसे सरलतम उपाय है। और दूसरा जो आज आपने प्रश्न पूछा है कि अर्जुन को बेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट डिवोटी बोला जाता है, कृष्ण का साक्षात रस में है वो, तो फिर हम कैसे समझे कि वो भौतिक संसार में भी फंसे हुए थे और आसक्ति दिखा रहे थे युद्ध के समय पे? इसका क्या कारण है? तो वास्तव में अर्जुन ने जो बिहेवियर शो किया युद्ध के पूर्व, मोहग्रस्त होने का, आसक्ति का, तो वो भगवान के योजना से था। भगवान की योग माया शक्ति से भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाने के लिए, निमित्त बनाने के लिए अर्जुन को उस मोह में डाला, ताकि अर्जुन के माध्यम से फिर भगवान हम सबको गीता को उपदेश कर सके। वास्तव में अर्जुन कभी मोह में नहीं फंस सकता है, वो तो भगवान कृष्ण का नित्य साथी है। तो वो हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत है और भगवान का शुद्ध भक्त है, तो अर्जुन का माध्यम बनाया। ठीक, ओके।